आपकी इच्छा और हमारे आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप सबकी इच्छा ये थी कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो हमारी वॉइस में हो। हमने सोचा क्यों ना आप सबको सरप्राइज गिफ्ट दिया जाए, बैक टू बैक सक्सेस स्टोरीज। स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्टोरी। पहली सक्सेस स्टोरी है। जब इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली थी तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनके पेरेंट्स इनकी शादी बिना इनकी मर्जी से फोर्सफुली करा रहे हैं। बस वो ये चाहते थे कि जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए। इसके चक्कर में उन्होंने इनको मारा भी था। ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी क्योंकि उनका डिसीज़न क्लियर था, शादी होकर ही रहेगी। हमने ये कहा आप डेस्परेट मत हो, आप सिर्फ इतना बोलो कि आपकी शादी कैंसल हो गई है एंड आपके पेरेंट्स ने आपको समय दे दिया है। बाकी बातें तो कॉन्फिडेंशियल हैं क्योंकि इन्होंने भी अपनी सक्सेस स्टोरी में रिवील नहीं किया, तो हम भी नहीं कर सकते। हेलो हर्ष भैया, एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी मिली है। आपसे सेशन लेने के बाद मेरे पापा शादी के लिए जो लड़का देख के आए थे तो वो रिश्ता फिक्स होने वाला था एंड वो लड़का मुझे देखने के लिए भी आया, लेकिन मैं अफर्मेशन कर रही थी ये रिश्ता कैंसिल हो गया है और मुझे टाइम दे दिया है पापा ने। तो जिस दिन लड़का देखने के लिए आए उसके नेक्स्ट डे मैंने बस पापा को बोला कि पापा मना कर दो, मुझे नहीं करनी है शादी। तब वो ये बात बोलकर चले गए कि क्या दिक्कत है, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन फिर उसी दिन भाई आए मेरे पास, बहुत शांति से उसने बात की, पापा को भी बुलाया और दोनों ने मुझसे शांति से बात की। पूछा क्या चाहती हो? मैंने बोला मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे टाइम दे दो थोड़ा। और देन दोनों लोग मान गए। अनबिलीवेबल, जबकि उससे पहले दोनों में से कोई मानने को रेडी ही नहीं था। मुझे फोर्सफुली शादी के लिए हाँ बुलवा लिया था। इन फैक्ट दे बीट मी ऑल्सो। बट मेरे लिए ये कोई मिरेकल से कम नहीं है कि वो मुझे टाइम देने के लिए मान गए हैं। थैंक यू भैया मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ। वैसे हम ये बता दें कि जितनी सिंपल सक्सेस स्टोरी ये लग रही है उतनी थी नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी एंड इनकी शादी फिक्स हो चुकी थी। नाउ सेकंड सक्सेस स्टोरी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो हर्ष भैया, मुझे आपको मेरी सक्सेस स्टोरी बतानी है। मैंने आपका चैनल पहली बार 16 मई 2005 को देखा था। तब मुझे एलओए के बारे में पहली बार पता चला। ऑलरेडी मेरा एग्ज़ाम 30 मार्च को हो चुका था। तब मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी। जब आपका वीडियो देखा पहली बार तो सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में समझा कि लॉ ऑफ अजम्पशन काम कैसे करता है। फिर मैं और मेरी बहन ने उसी एग्ज़ामिनेशन के लिए रोबोटिक अफर्मेशन देना शुरू किया, जो कि ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन हो चुका था। पहले अफर्मेशन झूठ लगती थी, फिर करते करते अफर्मेशन ट्रू लगने लगी। मैं और मेरी बहन ने बहुत अफर्मेशन रिपीट किया। फिर अफर्मेशन के 4 महीने बाद रिज़ल्ट आया, लेकिन उस लिस्ट में मेरी और मेरी बहन का नाम नहीं आया। हम दोनों उदास हो गए। 3D तो बिल्कुल अपोजिट थी। फिर भी मन में अपने आप अफर्मेशन चलती रहती थी। और अगले दिन चमत्कार हुआ, एक नई लिस्ट आई। उसमें लिखा था कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ नेम लिस्ट में आना रह गया था। न्यू लिस्ट में हम दोनों का नाम था। हम दोनों तो हैरान हो गए। 15 दिन बाद वाइवा हुआ। फिर मैं और मेरी बहन ने अफर्मेशन करना नहीं छोड़ा। अफर्मेशन करते करते अपने आप विजुअलाइजेशन भी होने लगा। फाइनली 12 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट आई और हम दोनों को एक ही डिपार्टमेंट में एक साथ गवर्नमेंट जॉब मिल गई। थैंक यू हर्ष भाई, अगर आपका वीडियो नहीं मिला होता तो शायद आज हम दोनों ये जॉब नहीं कर रहे होते। हम दोनों ने पहले लिमिटिंग बिलीफ को चेंज किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक किया। थैंक यू वंस अगेन। मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में हमको 5 मंथ लगा। रोबोटिक अफर्मेशन सच में काम करती है। बीच में हमको नेगेटिव थॉट्स भी आए, लेकिन फिर भी हम अफर्मेशन करते रहे।
दे आर फ्रॉम असम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपनी इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपको नहीं पता कि आपकी ये सक्सेस स्टोरी कितनी ज़्यादा इंस्पायर करेगी एंड कितना ज़्यादा हेल्प करेगी लोगों को उनकी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस मैनिफेस्ट करते रहिए। ये जो गेम चेंजर सक्सेस स्टोरी है, यहाँ पर सारा गेम प्ले विल पावर और अंडरस्टैंडिंग का है। जब इन्हें पहली बार वीडियो मिली एलओए की तो इन्होंने सबसे पहले एलओए को समझा कि एलओए क्या है और ये काम कैसे करता है। अब देखो, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती होगी तो आप कैसे रेस जीतोगे? सबसे पहले तो आपको गाड़ी चलानी सीखनी है। मीन्स सबसे पहले आपने समझना है कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एंड हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, क्योंकि तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। ये जो आप कहते हो ना कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज होगी तो कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक होगी ही नहीं। बहुत लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन को समझते नहीं हैं। फर्स्ट स्टेप, जस्ट लर्न व्हाट इज मैनिफेस्टेशन एंड हाउ इट वर्क्स। जब आपका पहला स्टेप पूरी तरीके से क्लियर हो जाए तभी आप सेकंड स्टेप पे मूव करो, एप्लीकेशन। एंड सेकेंड मिस्टेक जो सब लोग करते हो वो ये है, और इन्होंने नहीं की, 3D को अल्टीमेट फैक्ट मान लेना, जो कि 3D तो चेंजेबल है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, वो आपके थॉट से चल रही है। मीन्स सोच, अगर 3D में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स अभी तक आपने अपने ऊपर अच्छे से वर्क नहीं किया है, अभी और करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आपको अभी और खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, अभी और रिपीटिशन करने की ज़रूरत है। इन्होंने नॉन स्टॉप रिपीटिशन की। 3D एज इट इज़, जैसा सबकी लाइफ में अपोजिट होती है वैसे इनकी भी लाइफ में अपोजिट थे। नेगेटिव थॉट जैसे सबको आते हैं वैसे इनको भी आ रहे थे। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया, इन्होंने अफर्मिंग नहीं छोड़ी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप 3D को एज अ फैक्ट देखते हो और इन्होंने 3D को एज अ चेंजेबल देखा। अब यहाँ पे समझना, जब भी रिजल्ट आता है आप क्या करते हो, या फिर कुछ भी 3D में ऐसा कुछ नज़र आता है जो आपके अपोजिट है, आप क्या करते हो, उसे एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हो। इन्होंने किया नहीं किया, ये कंसिस्टेंट रहीं, इनके मन में नॉन स्टॉप अफर्मेशन चलती रही। मिस्टेक क्या करते हो आप, मैं 4 महीने से अफर्मेशन कर रही थी या कर रहा था, मैं 10 महीने से अफर्मेशन कर रहा था, बट 3D में तो वैसा कुछ हुआ नहीं, उसका उल्टा कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, करते हो ना। क्या इन्होंने किया? नहीं, बस लास्ट स्टेज पे आके सब कुछ पलट जाता है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने ही वाली होती है कि आप कहते हो क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इतनी अफर्मेशन तो की हमने, 4 महीने से की, 6 महीने से की, क्योंकि एंड में आके आपने क्या किया, 3D को एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर ये गलती हो गई है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर भी नॉन स्टॉप अफर्मेशन करो, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है एंड 3D इज़ चेंजेबल। 3D चेंज होती रहती है, आपकी सोच बदलते ही 3D बदल जाएगी। अपनी सोच बदलने पर वर्क करना है, ना कि 3D बदलने पर। इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी में क्या बताया, इनको भी नेगेटिव थॉट आते थे, पहले बिलीव नहीं होता था। आप क्या कहते हो, अफर्मेशन कर रहे हैं, बिलीव नहीं हो रहा है। इन्होंने नॉन स्टॉप अफर्मेशन की, बिलीव ऑटोमेटिकली होने लगा। पहले इनको बिलीव नहीं था, फिर होने लगा, इनको ट्रू लगने लगी अपनी अफर्मेशन। चलो इस सक्सेस स्टोरी को हम समराइज करते हैं और बताते हैं कि आप मिस्टेक क्या करते हैं। सबसे पहले जब इन्हें वीडियो मिली, इन्होंने सबसे पहले मैनिफेस्टेशन को समझा, फिर दोनों ने मिलकर नॉन स्टॉप अफर्मेशन की। पहले तो अफर्मेशन पे इनको बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि थॉट्स अपोजिट थे।
आप ही की तरह, 3D भी अपोजिट थी आप ही की तरह, बट ये कंसिस्टेंट रही। अब दो कंसिस्टेंट रहने से क्या हुआ, अपोजिट थॉट आना बंद हो गए, इनको बिलीव होने लगा अपनी ही अफर्मेशन पे, इनको वो अफर्मेशन सच लगने लगी कि जैसे वो रियलिटी है। बट 5 महीने तक नॉन स्टॉप अफर्मेशन और मेहनत करने के बाद रिजल्ट क्या आया, 3D टोटल अपोजिट। अब ये दोनों उदास हो गई, जो कि एक नॉर्मल बात है, बट नॉन स्टॉप मन में अफर्मेशन चल ही रही थी। इसी जगह विल पावर सबसे ज़्यादा काम आती है, क्योंकि इसी जगह लोग गेम छोड़ देते हैं और इसी जगह कुछ लोग गेम पलट देते हैं। गेम चेंजर राउंड, इसी जगह मिस्टेक होती है। क्यों नहीं हुआ, इतने वक्त से अफर्मेशन कर रहे थे, कब, क्यों, कैसे, 500 सवाल अपने मन में आप उठाते हो, लोगों से पूछते हो, हार मान जाते हो, 3D को देख के उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये नहीं करना होता। जब तक रिजल्ट मिल ना जाए तब तक नॉन स्टॉप अफर्मेशन, नॉन स्टॉप अपनी सोच को बदलने पर वर्क करो। मैनिफेस्टेशन में जो भी हम बता रहे हैं उसे बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करो और गेम चेंजर बनो। जब समझोगे तभी आप उसे सही से अप्लाई कर पाओगे, और अगर मिस करोगे, सो आप एप्लीकेशन जब भी करने जाओगे तो अगर ये चीज़ें मिस हैं तो ऑलवेज, बिकॉज मैनिफेस्टेशन नेवर फेल्स, आप खुद हार मान जाते हो, ये आपकी गलती है। मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं होती, वो 1000% रिजल्ट देती है, 1000% मैनिफेस्ट होती है। अब वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही आप ही की क्रिएशन है। आप नेगेटिव चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, वो भी आपका ही क्रिएशन है। एंड सबसे बड़ी बात, तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करते हो वो ये है कि लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो आपने मैनिफेस्ट किया, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ सो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, आप डिनाई कर देते हो, नहीं वो तो मेरा नहीं है। कंपैरिजन, अगर पॉजिटिव चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो नेगेटिव चीज़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, क्योंकि फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। आप सिर्फ ब्लेम ही करते जाओगे। मीन्स अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो मुझसे नहीं हुआ, किसी और ने किया, किसी और की गलती। ऐसा कैसे? अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो जो बुरा हो रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होगे इस वीडियो को। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। तब तक के लिए आई लव यू ऑल।